सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बारंबार सत सत कोट कोट करोड़वार शास्त्रों असंख्यो असंख्यो बार दंडाकार प्रणाम, असंख्यो बार दंडाकार प्रणाम है। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर साहब जी की जय। बारंबार सत सत कोट कोट करोड़वार प्रणाम है। बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सभी भाई भक्तों और बहनों को सत साहिब और सभी जगत के आत्माओं को नमस्ते, प्यार भरा राम राम। सत साहिब सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि दास का नाम राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी, दामोदर नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। और दास का मोबाइल नंबर है 99 19 69 48 15, 99 19 69 48 15। और दास एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा है, तो इस वीडियो को सभी भाई भक्तों जगत के भाई लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सत साहिब और एक छोटा सा वीडियो है भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज जी किस पद में नौकरी करते थे, किस पद में थे, किस विभाग में थे, और संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा किस समय कहाँ से लिया और किससे लिया, और सदगुरुदेव जी को नाम संग करने का आश्वासन कब से मिला और नामदान दीक्षा देने का आदेश। सत साहिब और सभी भगत भाइयों, और करौठा कांड क्यों हुआ और किस कारण हुआ, ये छोटा सा वीडियो बना के आपको बताया जाएगा। सत साहिब तो सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी पुस्तक मंगाएं। इस पुस्तक में ज्ञानियों के लिए ज्ञान भी है। सदगुरुदेव जी ने अपनी कृपा से इस पुस्तक में लेखक शशिभूषण दास, हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण दास, रोहतास ग्राम रोहतास, जिला सासाराम, बिहार से हैं, तो उनसे सत्संग की ज्ञान भी लिखवा दिया है। और कोर्ट की फाइल की 18 नवंबर 2014 के बरवाला कांड का 5 केसों की, और 429, 430, 426, 427, 443, 429, 430 बटा 2014 का पूरे केसों का जजमेंट दिया गया है। तो इसकी सब सच्चाई थे। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जेल में क्यों बंद है, सच्चाई जानने के लिए ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी पुस्तक मंगाएं और पढ़ें। पढ़ करके इस ज्ञान समझें कि मेरे पिता सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज अगर निर्दोष, आपको लगते हैं कि निर्दोष हैं, तो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के लिए आवाज़ उठाएं, और इस तरह से आवाज़ उठाएं कि हम अपने मैनेजमेंट के कान रोंगटे खड़े हो जाएं और मैनेजमेंट के खोपड़ी में जूता चलाते हुए आवाज़ उठाएं। सत साहिब, क्योंकि ये गुंडे अब कहीं सामने आकर नहीं बोलते हैं। अगर इनकी औकात है तो नेशनल चैनल में आकर कहीं बोल के दिखा दें। प्रधानमंत्री के साथ तो फोटो वीरेंद्र खिंचवाता है वीरेंद्र, अब सामने नेशनल चैनल में क्यों नहीं बोल के दिखाता। अपने किराए के टट्टू से में जा कर के फ़ोटो खिंचवाता है और बरवाला कांड का नाम देता है, और धनाना धाम का नाम क्यों नहीं देता है। सत साहिब तो सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज एक जूनियर इंजीनियरिंग के
जूनियर इंजीनियरिंग के पद पर ये सदगुरुदेव जी हमारे गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, श्री नंदराम जाट के घर में हुआ 8 नवंबर 1991 को। एक छोटा सा गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा है और श्री नंदराम जाट के घर में हुआ। आपका आविर्भाव एक जाट परिवार, किसान परिवार से हुआ। आप जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा विद्यालयों से प्राप्त करने के उपरांत उच्च शिक्षा गुरु ब्रह्मानंद जी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट नेलो खेड़ी से हासिल कर 1982 में हरियाणा प्रांत में सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियरिंग की नौकरी कर ली, तो नौकरी प्राप्त की और लगातार 18 वर्षों तक नौकरी में रहे। सन 1988 में आप जी एक परम संत रामादेवानंद महाराज जी से संपर्क हुआ। हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का रामदेवानंद महाराज जी से 1988 में संपर्क हुआ और आप जी ने 17 फरवरी और हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने 17 फरवरी 1988 को फाल्गुन महीने की अमावस्या की रात को में परम संत रामदेवानंद नाम जी से नाम दीक्षा प्राप्त कर तन मन से सक्रिय होकर रामदेवानंद जी द्वारा जी से नाम दीक्षा प्राप्त कर तन मन धन से होकर रामदेवानंद बताए भक्ति मार्ग पर दृढ़ होकर साधना की और परमेश्वर कबीर साहब के साक्षात्कार में सन 1997 ईस्वी में फाल्गुन मास के एकम को 10 बजे खेत के मैदान में किया। और आप जी ने अपने सत्संगों में बताया कि 17 फरवरी 1988 में वही कर्म करता था जो पस्तुल्य मैं करता था। इसके पूर्व में 1987-88 के पूर्व में जब नाम दीक्षा नहीं प्राप्त की थी तो वही कर्म मैं भी करता था जो जैसे आप लोग सब करते थे। और आप जी अपने सत्संगों में बताया कि संसारिक पूजा पाठ वाली रिवाज थी, उसी के अनुसार विष्णु जी, महावीर, शिव जी आदि प्रचलित पूजाएं करता था, उपवास करता था। अपने अनुसार 17 फरवरी 1988 को श्री जी की उम्र 27 वर्ष की थी। 1988 में उम्र 37 वर्ष थी हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की। और आप जी ने बताया कि 37 वर्ष के पूर्व तब तक कर्म पशु तुल्य ही की वजह से बेकार चला गया। आप जी ने सत्संगों में ज्ञान दिया है कि सत्संग के अनुसार एक उपदेशी भक्त का आध्यात्मिक जन्मदिन उपदेश दिवस, दीक्षा दिवस से माना जाता है। इसलिए आपने अपने आध्यात्मिक जन्मदिन 17 फरवरी 1988 को बताया है। और आप जी 5 वर्ष की आध्यात्मिक उम्र अर्थात 1993 से ही अपने गुरु स्वामी रामानंद जी महाराज की आज्ञा से सत्संग करने लगे थे और 6वें वर्ष में की उम्र में 1994 से गुरु आज्ञा अनुसार अपने रामदेवानंद महाराज की गुरु आज्ञा के अनुसार नाम दीक्षा भी देने लगे। आप जी ने जिंद में एक छोटी सी कुटिया का बनवा करके निवास करने लगे और वहाँ से अपनी जेई की जूनियर इंजीनियरिंग की नौकरी भी करते थे। साथ ही में अपने गुरु के द्वारा दिए आज्ञा से परमात्मा की महिमा को गांव-गांव, घर-घर, नगर-नगर बताने लगे। आप जी ने 1994 में से 1998 तक नगर-नगर, गांव-गांव, घर-घर जा करके अपने ही खर्चे से सत्संग करने लगे। आप जी के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। साथ ही नकलीहीन संतों व धर्मगुरुओं का विरोध भी बिगड़ता गया। जितनी सत्संग करने में जनसंख्या बढ़ती, सत्संगी बढ़ने लगे, उतनी ही जो है विरोध भी बढ़ने लगा धर्मगुरुओं का। और आप जी ने 12वां पंथ जो है गरीबदास जी पंथ का है से चलकर आए हैं। तथा अपना प्राथमिक आश्रम भारत के हरियाणा प्रांत के रोहतक जिला अंतर्गत स्थित करौथा गांव में सन 1999 ईस्वी में सतलोक आश्रम करौथा की स्थापना की एवं 1 जून 1999 से 7 जून 1999 तक परमेश्वर जी की प्रगट दिवस पर 7 दिवसीय सत्संग का आयोजन कराया था। करौथा आश्रम में प्रारंभ किया एवं प्रत्येक माह की पूर्णिमा को 3 दिन और इधर पूर्णिमा को और
3 दिन अमावस्या को प्रारंभ किया। आप जी तत्व ज्ञान को समझकर बहुसंख्या अनुयायी बढ़ने लगे। दूर दूर से श्रद्धालु सत्संग अभी आने लगे। अज्ञानी आचार्यों, संतों, महर्षियों, ऋषियों के अनुयायियों आप जी के पास आने लगे और वे अज्ञानी आचार्य संतों और ऋषियों से प्रश्न करने लगे कि आप जी सभी ग्रंथों को विपरीत ज्ञान बता रहे हैं, तो ग्रंथों में तो कुछ वर्णन और है, बता कुछ और रहे हैं। वे अज्ञानी आचार्य संतों महंतों ने अपने अनुयायियों के प्रश्न से तिलमिला उठे और अपने आन बान शान शौकत मर्यादा के लिए एवं माया को सुरक्षित रखने बचाए रखने के लिए आप जी संत रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध षड्यंत्र का विष बोना तैयार करने लगे। अतः इस विष का प्रयोग आप जी संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध प्रथम वर्ष 1966 ईस्वी करौथा कांड का कर बरवाला करवा कर किए एवं करौथा का आश्रम पुलिस अपने कब्जे में ले लिया। आप जी को अज्ञातवास में 22 महीना जेल तक हुई। करने के आर्य समाज के आचार्य बलदेव एवं स्वर्गीय एवं प्रमाण हरियाणा प्रांत के आर्य समाजी तत्कालीन मुख्य मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देखरेख में हुआ। करौता कांड 2006 की जानकारी के आगे पृष्ठों में पढ़ने को मिलेगा। और 2019 जब सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज जब जूनियर इंजीनियरिंग पद में थे और जब ट्रांसफ़र इनका यहाँ इधर हो गया रोहतक में, तब गुरु जी अपने सब सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज महेंद्र का मकान भी रोहतक में था। वो रोहतक में जाने लगे, समझाने लगे कि भक्ति किया करो, भक्ति किया करो। वो इस काम से सुनता था, दूसरे काम से निकाल देता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसने कहा कि आप हमारे घर मत आया करो, तो गुरु जी ने उसके घर जाना बंद कर दिया। और जब 1999 में ये आश्रम बना, तब धीरे से 2005 में वहाँ जाकर के दाखिल हो गया और वहाँ क्या चढ़ावा देख करके अपने दोस्त बलजीत को भी ले आया और इसी बीच क्या हुआ था कि ये अज्ञानी आचार्य संतों महत्वों से ये भी मिल गया और मिल करके के संत रामपाल जी को जान से मारने के लिए करौथा कांड 12 जुलाई 2006 को करौथा कांड करवा दिया। और इन कागज के टुकड़ों के लिए इस महेंद्र भगोड़ा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलकर के और बलजीत सिंह लहरी ने करौथा कांड करा दिया। इस कांड में एक गांव का सोनू नाम का लड़का मारा गया, तो इन गुंडों ने कहा कि पुलिस की गोली से मरा है, मगर पुलिस की गोली नहीं मरा था, इन्हीं गुंडों ने मारा था। तो पुलिस इसमें 36 लोग इन्वॉल्व हुए, अभियुक्त बने। संत रामपाल जी महाराज जी सहित 37। इन गुंडों को तो सब गुंडे तो 37 को सजा हुई, सब गुंडे तो जमानत से छूट करके बाहर आ गए। संत रामपाल जी महाराज जी हमारे 22 महीना जेल में गुजारे। और तब तक न कोई घर का लड़का, पत्नी, बेटी, दामाद, भाई, भतीजा, नाते रिश्तेदार, बानोई कोई जमानत कराने नहीं गया। और इसके बाद नहीं गया। और इसके बाद क्या हुआ, ये 12 जुलाई में जब बंद रहे तो गुरुजी अपने ही बांध पत्र से छूट करके बाहर आए। मगर करौथा कांड में गुरुजी का कोई विवाल बांका नहीं हो सका। इन गुंडों ने बहुत प्रयास किया कि संत रामपाल जी महाराज जी को जान से मार दें, मगर तब इसमें भी तब फिर नहीं छुड़ाने गए, जमानत लेने गए। तब सुबह अपने बांड में आए। तब फिर ये जब सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जेल में थे, तब ये बाहर दोनों ने मिल कर के बरवाला में ज़मीन थी बलजीत सिंह लहरी की, तो इसने अपने एक ज़मीन में 1 बीघा ज़मीन में छोटा सा आश्रम बनवा दिया। और आश्रम बनवा करके जब संत रामपाल जी अपने महाराज अपने भी बांध पत्र से छूट कर बाहर आए और इनसे
इन कोर्ट ने कहा कि तुम वहीं हिसार जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तारीख मिलेगी, जिस तारीख को बुलाया जाए उस तारीख को आना पड़ेगा। सत साहिब तो भगत भाइयों, जब घर सदगुरुदेव जी महाराज छूट कर आए, आते ही इस बलजीत लहरी और महेंद्र ने भगोड़ा ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को बरवाला लिवा गए। बरवाला में लिवा जा कर के वहीं सत्संग प्रारंभ कर दिया, अपनी देख रेख में सत्संग करवाने लगे। तो सदगुरुदेव जी का काम था केवल सत्संग करना और बाकी काम नहीं था, तो करने लगे। तो ये कार्य जो है भगत भाइयों, केवल इन गुंडों ने कागज के टुकड़ों के ही लिए ये सदगुरुदेव जी को घर परिवार छोड़ना पड़ा। इनके घर लड़के बच्चे पत्नी सब भाई सब कहते थे कि हमको खर्चा नहीं मिलता, ये है वो। तो सदगुरुदेव ने इसीलिए घर बार छोड़ करके जेल में कुटिया बना कर रहने लगे थे 1994 में। और ये सब ये तभी तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा से और सभी धर्मगुरुओं से मिलकर के संत रामपाल जी महाराज जी को जान से मारने के लिए ये प्लान बनाया था। बरवाला कांड, करमथा कांड कराया था और करमथा कागज के टुकड़ों के लिए ही करमथा कांड करा दिया और सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी